हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बोर्ड। दिस इज शिवानी, प्रोडक्ट डायरेक्टर एकेडमिक्स। और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यू ऑल नो कि हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ चुकी है। एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी रिसेंटली आया है। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। रीजन बीइंग क्योंकि अभी फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड कि यूपी का नोटिफिकेशन आ सकता है, छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फिलहाल हिमाचल का नोटिफिकेशन अभी आया है। एंड देर आर टोटल 21 सीट्स, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 11 सीट्स को नोटिफाई किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके हैं या फिर जिनकी मैक्सिमम तैयारी हो चुकी है, आर गोइंग टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अच्छा, इसी के साथ ये वीडियो बनाने का कारण ये है जस्ट टू लेट यू नो कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एंड इस एग्जाम में क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत कम समय है। जो प्रीलिम्स की डेट है मैं आगे बताऊंगी कि वो प्रीलिम्स की डेट क्या है। एंड मेंस की डेट में भी ज्यादा समय नहीं है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ में करना होगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो जल्दी हम बनाएंगे और पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट शुड बी योर एग्जाम के लिए जो वो पूरा टाइमलाइन है वो आपका कैसा होना चाहिए। एंड आपको कितने समय में अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी है। तो इसके लिए पूरा एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसके अंदर हम पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जल्दी विल कम अप विद दैट वीडियो। सो हियर सबसे पहले शुरू करते हैं। आपकी जो प्रीलिम्स की डेट है दैट इज 2 मार्च 2025। ये एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर बताया हुआ है कि आपका 2 मार्च को प्रीलिम्स का पेपर होगा। इससे पहले भी 2019 आई गेस हिमाचल प्रदेश का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था इट वाज द सेम डेट, 2 मार्च को। इसके साथ ही मेंस का जो एग्जाम है टेंटेटिवली 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है, विच इज टेंटेटिव। एक बार ऐसा हो चुका है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई है ड्यू टू हैवी रेन और कुछ और पिटिशन वगैरह जब लगी थी तब एग्जाम की डेट चेंज हो चुकी है। तो टेंटेटिवली अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल आपकी 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का आपका मेंस की डेट दी हुई है। तो अगर आप देखोगे आपके पास बहुत कम समय है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए तैयारी का दैट शुड बी कि आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट, सेक्शन बेस्ड और बैरिक पर कमांड, ये तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलना है। तो हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इन तीनों को कैसे करना है इसके ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और टोटल सीट्स जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल सीट्स 21 है। जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं दैट आर 11। ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका डेट एंड जो मेन इवेंट्स की जो डेट है वो यहाँ पर बताई हुई है। सेकेंडली, आपसे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में दैट इज 150। एंड आपका जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में होता है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का वेटेज है, जो आपके क्वेश्चंस का वेटेज, तो क्योंकि सिविल में कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, सिविल लॉ 2 में कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, क्रिमिनल लॉ में कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइंड है। तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। तो अगर देखा जाए तो आपके 150 टोटल आपके क्वेश्चंस इसमें होंगे तीनों शिफ्ट में। 50 50 50 में इसको डिवाइड किया गया है। एंड देन जो टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है वो 300 है। ठीक है। एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आप डाउटफुल है या कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है एंड यू वांट टू अटेम्प्ट इट, सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सो जैसा मैंने बताया, सिविल लॉ 50 मार्क्स, सिविल लॉ 2 50 मार्क्स, क्रिमिनल लॉ 50 मार्क्स एंड 1 आर ईच फॉर ऑल द एग्जाम, फॉर ऑल द एग्जाम आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के लिए। तो अब आते हैं मेंस की स्कीम पर। तो मेनली जो आपका मेंस का पेपर होगा उसके अंदर टोटल 5 पेपर्स होते हैं। ठीक है। उसमें आपके टोटल 5 पेपर्स होंगे। एंड उन 5 पेपर्स में टोटल जो मार्क्स हैं आपके मेंस का, जो टोटल जितने 5 पेपर होंगे उनका अगर क्यूमुलेटिव मार्क्स की मैं बात करूं तो दैट इज 850। ठीक है। इसके बाद सिविल लॉ का जो पेपर होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। सिविल लॉ 2 का जो पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। क्रिमिनल लॉ का जो पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में आपको मिलेंगे 150 मार्क्स। टोटल जो पेपर है वो 150 मार्क्स का है। हिंदी जो है वो है पूरे टोटल 100 मार्क्स का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यहाँ पर सिविल लॉ, सिविल लॉ टू, क्रिमिनल लॉ, इन तीनों में ही आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं? आपको मिलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं सिविल लॉ पेपर वन की, तो पिछले साल जजमेंट राइटिंग, प्लेंट वगैरह ये नहीं पूछा गया था, बट हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। तो अगर मैं बात करूं पूरे मेंस की, तो यहाँ पर जो पेपर है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है टाइमली पेपर को खत्म करना। तो वो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको हर एक पेपर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए यू नीड टू डेजिग्नेट प्रॉपर टाइमिंग। तो मैं जिस वीडियो की आपसे बात कर रही हूँ, उस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको हर पेपर के लिए कितना समय डिवोट करना है, एंड आपके उस प्रॉपर जो आप आंसर लिख रहे हैं उसका आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसा होना चाहिए, प्लस हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट फॉर डिफरेंट मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको कैसे मार्क्स डिवोट करने हैं, ये मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी। इसी के साथ यहाँ पर क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है, ये सबसे ज्यादा लेंथी होता है, एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं। तो इसका सिंपल एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपने टाइमली पेपर को खत्म किया, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ इंग्लिश 150 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन मिलेगा। हिंदी में आपको ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्लस आपको ग्रामर भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चों को ऐसे राइटिंग में कम मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हमने अपने स्टूडेंट्स को एक चीज ये बताई है, जिन भी एग्जाम्स में लैंग्वेज का पेपर होता है, तो ये मान के चलो कि वहां पर क्योंकि आपके लैंग्वेज के प्रोफेसर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पर यही होता है कि आपके लैंग्वेज के जो प्रॉपर फैकल्टीज होते हैं, प्रॉपर प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपकी कॉपी को चेक करते हैं। तो उस सिचुएशन में दे डोंट वांट यू टू राइट बुकिश लैंग्वेज। वो ये चाहते हैं कि जब आप लैंग्वेज पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप स्पेसिफिकली अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज करें। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट एडिटोरियल्स पढ़ता है एंड वो किसी भी इशू को करंट सिनेरियो से जोड़कर लिखता है, तो उसको वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अच्छे मार्क्स लाने की। तो चाहे आप सोशल इशू पे लिख रहे हैं, आप लीगल इशू पे लिख रहे हैं, आप उसमें लॉ को रिलेट कर रहे हैं, आप उसके अंदर करंट सिनेरियो के पूरे स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं और उसे रेजोनेट कर रहे हैं विथ कॉमन पीपल, तो वहां पर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके ऐसे, आपके ट्रांसलेशन में जो चीजों को चेक किया जाता है, सबसे पहली चीज तो वो होता है ग्रामर। सेकेंड चीज होती है जहां पर वो आपकी वोकैबुलरी को चेक करते हैं, प्लस आपका कंटेंट कितना रिच है। इसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो जब भी आप लैंग्वेज के पेपर की तैयारी करें, इंश्योर कि आप ऐसे के अंदर, ऐसे राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, यू नीड टू हैव क्रिएटिव स्किल्स इन योर ऐसे। ठीक है? अच्छा, अब इसी के साथ मेंस के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि वो लोग मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मिनिमम कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं मेंस के अंदर। और वो क्राइटेरिया क्या है कि यू नीड टू हैव मिनिमम 40%। आपके हर पेपर में 40% कट ऑफ आना जरूरी है। आपको वो जो 200 नंबर है उसका 40% क्लियर करना जरूरी है। ठीक है? सिर्फ हिंदी के केस में उन्होंने उसे 33% रखा हुआ है। तो हिंदी में रिलैक्सेशन है कि वो 40 से 30% है, 33% है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंडिविजुअल पेपर का कट ऑफ क्लियर करना है, दैट इज 40%। हिंदी के केस में इट इज 33%। और पूरे जो 5 पेपर है, उनका एग्रीगेट टोटल 45% आपको क्लियर करना है। सो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है। इसके बाद जो बच्चे इस पूरे फर्स्ट इस कट ऑफ को, फिर इस कट ऑफ को जो बच्चे क्लियर करते हैं, उसके हिसाब से फिर मेरिट निकलता है। तो यहां पर आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए, दैट शुड बी 530 टू 550 के बीच में, यह होगा आपका सेफ स्कोर।
दिस विल बी योर सेफ स्कोर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, और जैसे कि मैंने बात करी प्रीलिम्स के लिए भी मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 300, बट आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपके 120 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। आपको 150 में से ये टारगेट लेकर चलना है कि आप 120 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ रहे हैं, तब जाके आप वो सेफ स्कोर की तरफ है। 120 से 125 के बीच में यू हैव टू मार्क करेक्ट क्वेश्चंस, तब आप निश्चित होकर फिर अपनी तैयारी मेंस के लिए आगे कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे मैंने बताया मेंस के लिए आपका जो सेफ स्कोर है, ये यहाँ पर मैं 530 प्लस लिखा हुआ है मैंने। एंड इंडिविजुअली आपको मेंस के लिए 40% एंड 33% ये कट ऑफ क्लियर करना है, प्लस एग्रीगेट 45%, ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है, यहां पर ऑल्दो लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, बट क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टेक्निकल आते हैं, ट्विस्टेड आते हैं। और जैसे आपका एचपी रेंट कंट्रोल हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, यहां से भी क्वेश्चन वो थोड़े ट्विस्टेड पूछते हैं। तो आपको बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? सबसे पहले तो आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स, assertion एंड रीजनिंग। इसी के साथ आपको मिलेंगे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो इन्हीं सारे पैटर्न पर आता है। इसी के साथ इसमें एक और मैं इंक्लूड करूंगी, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड आप मान के चलो खासकर माइनर लॉज में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, मैच द कॉलम, एजर्शन, रीजनिंग, ट्रू और फॉल्स, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो हिमाचल क्योंकि बहुत ज्यादा किसके पैटर्न पर आता है? हरियाणा, दिल्ली एंड पंजाब। तो इसीलिए आपको इन सारे स्टेट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, क्योंकि जो पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल यहाँ पर मोस्टली सेम ही आता है। एंड इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है कि मेंस विल बी ओपन बुक और नॉट, बट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए हालांकि हमने एक मेल लिखा हुआ है, जब तक वो नहीं आता स्टिल हमने जब अदर अदर सोर्सेज से पता किया तो बोला गया कि इट विल बी एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, और आप मेंस के अंदर अपने बैरिक्स को ले जा सकते, आपको बैरिक्स मिलेंगे विदाउट कमेंट्री वाले। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर इस बार एक नोटिफिकेशन में उन्होंने डाला हुआ है कि आपको अपने क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे टू रिस्पेक्टेबल पर्सन के सिग्नेचर चाहिए। अब ये टू रिस्पेक्टेबल पर्सन आप रैंडमली किसी से मत कराइए, एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ यू, ये वहां पर लिखा हुआ है। जस्ट इन केस, क्योंकि पहले भी कुछ एग्जाम्स के अंदर ऐसे हो चुका है कि बच्चों ने रैंडमली किसी इंस्टीट्यूट से जाके या किसी टीचर से जाके सिग्नेचर करा लिया, एंड बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया है कि आप क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से वो सिग्नेचर करा लें। क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं? वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एचओडी, डीन, डायरेक्टर, इसके साथ ही एसडीएम, एसडीओ, क्लास 1 मैजिस्ट्रेट्स, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, ये सारे क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। तो आप इनसे सिग्नेचर करा कर ले जाए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम का पूरा पैटर्न, और मैं आपके साथ जल्द ही सारा पूरा स्कीम क्या है, मेंस के लिए तैयारी कैसे करनी है,
आपके पूरे 2 महीने का स्केड्यूल क्या होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, इसके साथ ही इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज कैसे करना है, हाउ यू शुड प्लान योर डे, एंड आपको एक्चुअली में अगर उस एग्जाम को एस करना है तो व्हाट शुड बी योर प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन जुडिशरी गोल्ड इज कमिंग अप विद द क्रैश कोर्स, और वो क्रैश कोर्स 23 दिसंबर से लाइव हो रहा है। उसके अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज मिलेगी, which is based on actual pattern of हिमाचल प्रदेश जुडिशरी। एंड क्लासेस के अंदर आपको, क्रैश कोर्स के अंदर आपको लोकल लॉस प्लस जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उन सभी की क्लासेस मिलने वाली है। सो विल शेयर विथ यू द डिटेल्स सून, बट दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि हम क्रैश कोर्स लॉन्च करें। सो कीप वॉचिंग अस, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।